बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल नॉलेज हैकर पे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आज की वीडियो का जो मेन थीम है वो हमारा HRM सिस्टम है। तो HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर अब तमाम टीचर्स और मुलाजमों का डाटा फीड हो रहा है। इसकी पहली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी क्लियर बताया था कि डाटा किस तरह से एंटर करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा किस तरह से आप डाटा एंटर करते हैं। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन दो चीज़ें मेन है इसमें। एक तो सर्विस रिकॉर्ड है कि उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी आज लास्ट डेट है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि 23 अगस्त के हवाले से कुछ अफवाहें थी कि 23 अगस्त तक डेट एक्सटेंड होगी, कुछ 18। तो इस बारे में भी एक क्लियर बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों का ये भी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो सर्विस के हवाले से है कि सर्विसेज आपने साल साल की ऐड करनी है या इकट्ठी ऐड करनी है, उस हवाले से कंप्लीट डिस्कशन होगी। और लास्ट थिंग जो आज मैं इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा HRM में, और वो ये है कि अब इन्होंने नए अपडेट कर दिया है, जिसके बाद आपको डाटा जो है डिफरेंट तरीके से ऐड करना है। वो आपको याद होगा कि पहले स्टार्ट में आप लोगों ने तस्वीरें ऐड की थी, अब वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब दोबारा से आपको वो सब कुछ ऐड करना होगा, तो उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन हस्बे रवायत रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस भी टाइम से मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों ने जो है यहाँ तक तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कैसे लॉगिन करना है, वो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी पहले स्टार्ट में, ठीक है, जो कि अब इन लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है। सब का सब डाटा यहाँ पे भी तस्वीरें लगी हुई थी दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये क्वालिफ़िकेशन के अंदर जाके कोई भी क्वालिफ़िकेशन एडिट करके दिखाऊँ, तो मिसाल के तौर पे हम इसी प्रोफेशनल को ही एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी जो है ये आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ब्लैंक तस्वीर की जगह छोड़ी हुई, यानी इन्होंने यहाँ से भी तस्वीरें उड़ा दी हैं। अब आप लोगों को ये तस्वीरें दोबारा से ऐड करना पड़ेंगी, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मैं स्टार्ट में ही डिस्कस कर दूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के रिलेटेड वीडियो नहीं है तो आप उसे लीव कर सकें और आपका टाइम बच जाए, वो ये है कि डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि जी डेट 23 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया। और ये SCD के पेज से भी किसी ने जो है इसको शो किया था, तो वो फेक थी दोस्तों। इसकी डेट फ़िलहाल एक्सटेंड जो है ट्वीट आया है इसका मुराद रास का कि एक्सटेंड हो गया, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आर्डर कोई भी नहीं मिला। तो याद रखिएगा, जब तक कोई ऑफिशियल आर्डर हमें नहीं मिलता, हमें कंफर्म नहीं होता कि इसकी डेट वाकई एक्सटेंड हुई है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग शाम तक अपने डाटा को फाइनल करके सबमिट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि अगर डेट एक्सटेंड हो जाए और वो आपका डाटा जो है वो रह जाए। सॉरी, डेट एक्सटेंड ना होने की सूरत में आपका डाटा रह जाए, ठीक है। तो आप लोग ने थोड़ा सा इसमें आज ही कोशिश करें, और शाम तक अगर नोटिफिकेशन हो जाता तो वेल एंड गुड है, वरना शाम रात 12 बजे तक तो हमारे पास टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो अगेन। तो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वही है कि आप लोग तस्वीरें लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपलोड तस्वीर जो आप क्लिक करेंगे अपलोड पे, सॉरी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक साइन है चूज़ फाइल, पहले आप चूज़ फाइल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से चूज़ फाइल क्लिक कीजिए। तो जिस सर का डाटा मैं इस वक्त ये एडिट कर रहा हूँ, मेरे कुलीग हैं, तो उनकी यहाँ से हम यहाँ से तस्वीर ले लेते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे रखी थी, गालबन डेस्कटॉप पे पड़ी थी, तो वो आप लोग लाजमी ऐड कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए। शायद यहाँ पे नहीं मिल रही, बाकी मैं ये बाद में कर लूँगा। अच्छा, नेक्स्ट मोर चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ दोस्तों का यहाँ पे इशू आ रहा है डेट का, डेट ऑफ बर्थ का, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, उनकी रिटायरमेंट डेट जो है वो जो है 2019 की आ रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2019 में ही आपको रिटायर कर देंगे अगर आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी डेट यहाँ पे चेंज आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आप अभी 15-20 साल सर्विस रह रही हो, यहाँ पे आपको 2019 का ही मैं जो है यहाँ पे शो हो रहा है सस्पेंशन डेट, तो डोंट बी वरी फॉर दैट कि ये जो है कोई इतना इशू नहीं है। रिव्यू के बाद ही आपको जॉब से निकाला जाएगा, ऐसे नहीं। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला था कि आप लोगों ने
आपकी सर्विसेज को कैसे ऐड करना है। दोस्तों जो टीचर्स पुराने हैं और जिनकी परमिशंस हुई हैं वो जानते हैं कि आप लोगों को ACR की ज़रूरत पड़ती होती है, ठीक है। और ACR की डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर ये होता है कि आप लोग साल ब साल जो है वो सर्विस को ऐड करते हैं और हर साल के लिए एक नई ACR पर तैयार होती है, ठीक है। ये तमाम लोग तकरीबन जानते होंगे। न्यूज़ जैसे मैं अभी 15 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मैं नहीं जानता बेहतर इसके बारे में, बट नाउ जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता चली, ठीक है जी। तो इस बारे में आपको बता दूं कि आप लोगों ने सर्विस जो है वो साल साल की ऐड करनी है, और जहां पे आप लोगों ने अपना स्केल चेंज हुआ है, आपकी प्रमोशन हुई है या आप लोगों का तबादला हुआ है, स्कूल चेंज हुआ है, वहाँ पे आपने उसी साल की 2 एंट्रियाँ डालनी है। और थोड़ा सा डेट का आपने ख्याल रखना है। कैसे? जैसे ये दोस्त हैं हमारे, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1986 में, ठीक है। और 1986 में ये PTC लगे थे और इनके जो ओहदे की डेट थी वो 12/11/86 थी, यानी इनकी ज्वाइनिंग थी 12/11/86 को। अब आपने क्या करना है, 12/11/86 ये पोस्ट फ्राम वाली डेट डालने के बाद आगे आपने इसको 31/12 तक ख़त्म करना है लाजमी। कितनी भी आप लोग अपनी सर्विसेज ऐड करें, आप लोगों ने 31/12 तक इसको ख़त्म करना है। देखिए यहाँ पे हमने 31/12 तक ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे उनका स्केल वगैरह वो सारा आ गया। अब नेक्स्ट ईयर की जो आपने सर्विस ऐड करनी है ना, 1987 की जैसे इनकी मैंने ऐड की, तो ये देखें यहाँ पे आपने 11/87 यानी आपने स्टार्ट से 1 जनवरी से आपने स्टार्ट लेना है आपकी जो भी सर्विस हो, और उससे आगे आप लोगों ने लेके जाना है मज़ीद, यानी 31/12 तक, उस साल तक। अब एक चीज़ जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर आपका ओहदा चेंज होता है तो आप लोग क्या करेंगे। तो मैं इसकी आगे इनकी जो है ये स्केल चेंज हुआ उसके बारे में ये यहाँ पे होगी एंट्री, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, 1999 के अंदर इन्हें जो है इनकी सर्विस का 14वां साल था, और उसके बाद इनका स्केल देखिए अगर आप तो 10वां हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने डेट एंट्री तो वही 1 जनवरी ही डालनी है, ठीक है। और डेट 2 जो है वहाँ तक डालनी है। मिसाल के तौर पे आज 10 तारीख है और आज मुझे जो है 10वां स्केल मिला है, तो यहाँ पे जो मैं डेट डालूंगा उससे पिछली एंट्री में वो मैं 9 की डाल दूंगा, यानी कल की डाल दूंगा। तो यहाँ इनको जो स्केल मिला था वो मिला था 1/7/1999, और यहाँ मैंने डेट डाली है 30/6/1999, यानी एक डेट आप पीछे डाल देंगे और अगली एंट्री में 1999 दोबारा डालेंगे। साल देखें, अगर आप गौर से देखें साल वही है, और यहाँ पे स्केल भी है, ये जो आपका मुलाजमत का साल भी वही है क्योंकि उसी साल में आपको मिला है। यहाँ 15 नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ 15 करेंगे तो मतलब आपकी सर्विस के ईयर ज़्यादा शो हो जाएंगे, तो वो आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे भी आप वही 14 ही शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एंट्री डेट वो होगी जिसमें आपको स्केल मिला है। अब ये 10वां स्केल इन्हें मिला है एक साथ में, तो यहाँ तक, और आगे से आप लेके जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक आप यानी कि 31/12/1999 तक ले गए। यानी आपने स्टार्ट करना है 1 जनवरी से और एंड करना है 31 दिसंबर पे। ये ख्याल करना है। ये कब हुआ है जी, जब इनका ये स्केल चेंज हुआ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी भी टीचर का यहाँ पे स्कूल चेंज होता है, इनका क्योंकि सेम था, तो आपने वहाँ पे भी 2 दफ़ा एंट्री डालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1999 की 2 दफ़ा एंट्री है, और वो सारा आगे मुलाजमत का साल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे मुझे, कमेंट्स आ रहे थे पिछली वीडियो में कि यार इसका कोई क्लियर था, आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक हो गया। अब यहाँ तो आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे। अब आपने जो क्वालिफ़िकेशंस ऐड की हुई हैं वहाँ कैसे तस्वीरें लगाएंगे, क्योंकि वो तो ऐड हो चुकी हैं। अब काफ़ी दोस्तों को ये भी नहीं पता कि उससे डिलीट एडिट कैसे करना है। तो देखें, जिसकी भी आप लोगों ने तस्वीर लगानी है, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसे कह देता हूँ जी, हमने BA की तस्वीर लगानी है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है शो डिटेल, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आगे जनाब ये देखें तस्वीर नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे एडिट करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसे एडिट करेंगे तो देखें ये सारा जो है वो यहाँ पे एडिट हो गया, और यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शन भी शो हो जाएगा। जब आप ये सारा डाटा भर लेंगे तो नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा जिसके अंदर आप लोग तस्वीर को चूज़ फाइल के ज़रिए लगा सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर वो तस्वीर भी शो हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा, जो अभी मुझे बात करते करते याद आई, वो ये आई कि अगर आपकी जो है वो यानी कि अब आपकी सर्विस चल रही है, ठीक है, आप 2019 में, यहाँ मैं अपना अकाउंट खोल लूँ पहले, मैं आपको ज़रा सा फिर क्लियर बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी मेरी सर्विस इतनी नहीं हुई, तो यानी कि फिर डेट, वो जो लास्ट डेट आपने लगानी है सर्विस की वो कौन सी लगानी है। अब कुछ दोस्त थे वो कह रहे थे जी लास्ट जो यानी कि डेट है वो
यानी रिटायरमेंट वाली लगा दें। ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे रिटायरमेंट वाली डेट लगाते हैं तो याद रखिएगा ये आपकी एक ही सर्विस काउंट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरी सर्विसेज का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे लास्ट में अगर आप लोग देखें 2019 में अभी पहले महीने से मैंने ये देखें, ये जो डेट शो हो रही है ना, ये सही नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ शो डिटेल में। देखिए आप लोगों ने यहाँ डेट को 000 पे छोड़ देना है, यानी फ्राम यहाँ पे अगर देखें आप तो पोस्ट टू मैंने 000 छोड़ी हुई है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरी जॉब चल रही है, अभी मैंने जो है इसको मज़ीद फर्दर जो है मज़ीद सालों में सर्विसेज करनी है। तो अगर यहाँ पर आप डेट कोई और डाल देते हैं या करंट डाल देते हैं तो ये फिर आपकी वो उस डेट में चली जाएगी कि यहाँ तक आपकी सर्विस हुई है। तो ये मिस्टेक काफ़ी दोस्तों से हो रही थी, तो मैंने सोचा ये भी क्लियर कर लूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे ज़रा काइंडली आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका किसी तरह का भी सवाल है, ठीक है, किसी तरह का भी सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लाइक कर सकते हैं। बिकॉज़ आज जैसे ही इसकी डेट एक्सटेंड होती है और कोई ओरिजिनल वाला नोटिफिकेशन जारी होता है, मिसाल के तौर पर कोई ऑर्डर निकलता है, तो उसकी तस्वीर भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप तमाम को तसल्ली हो जाए, और वो जो है आपको फेसबुक पेज से मिलेगी। ठीक है, तो फेसबुक पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी दोस्त को किसी तरह का प्रॉब्लम आता है HRM से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट थिंग इज़ द FBR। FBR का दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप अभी इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो नो नीड टू पुट योर एसेट्स, बिकॉज वो अभी आपके पेरेंट्स के नाम है। हाँ, अगर कोई चीज़ आपके नाम पे है, आपके शनाख्ती कार्ड के नाम पे, लाइक योर कार, योर मोटरसाइकिल एट्सेट्रा, तो वो आप लोग ऐड कर लेंगे। और FBR के मुतालिक बेहतरीन तो हल ये है कि आप लोग अपने वकील से रब्ता करें जो FBR को डील करता हो, तो वो आपको बेहतर बता पाएगा। मुझे लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और ख़ुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।